दोस्तों एक खुशखबरी आप लोग के लिए आ चुकी है। एक बहुत ही सुंदर सा आसान सा फॉर्म जिसका सिलेबस काफी आसान होगा और थोड़ा सा अगर आपको टाइपिंग आता होगा या सीख भी लेंगे आप अभी से, एक बढ़िया सा जॉब आपको मिल सकता है जो कि आपका बीपीएससी क्लर्क का होगा। और मात्र आपका 12th पास होना जरूरी है और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 18 प्लस हो चुके हैं और 12th पास कर चुके हैं, इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और बहुत सारा डिटेल है इसके बारे में आपको बताते हैं, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये जॉब ऐसा है दोस्तों, ना दौड़ है इसमें, ना हाइट है, ना ऊंचाई है, ना चेस्ट है, एक छोटा सा एग्जाम है और टाइपिंग है। इसके आधार पे आप बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं। और आपको बता दें कि इस जॉब में सीट का 5 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, यानी कि 5 गुना कैंडिडेट को मेंस में सेलेक्ट किया जाएगा। एक बात और आपको बता दें दोस्तों, ये फॉर्म लड़का और लड़की सब अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये फॉर्म लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि क्लर्क का जॉब है। आराम से आप ऑफिस में बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे, पंखे या एसी के सामने या कूलर के सामने बैठेंगे और एक अच्छा सा सैलरी भी पर मंथ आपको मिल जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, जितना बताते हैं उतना समझ लीजिए, ये जॉब आपके हाथ में होगा। एक बात और कहा गया है इस जॉब में कि आप किताब भी लेकर के जा सकते हैं अपने एग्जाम में, लेकिन कौन सा किताब आप लेकर के जाएंगे तो ज्यादा यूजफुल होगा और एग्जाम आपका निकल जाएगा, इस पूरे वीडियो में अच्छे से हम लोग समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग बहुत सारा चीज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइक इस वीडियो को कर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं आपका बीपीएससी क्लर्क यानी कि एलडीसी का जो वैकेंसी निकला हुआ है। कई सारे लोग चिंतित हैं इसके बारे में, फॉर्म भरे कि नहीं भरे, मेरे पास टाइपिंग है नहीं है, सीखने में टाइम लगेगा, है भी तो कम स्पीड का है। इतना कुछ नहीं सोचना है, सीट भले ही कम है लेकिन इसके पोस्ट में दम है, इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। और इतना आसान सा प्रोसेस है, मतलब बहुत कुछ नहीं है इसमें। आसान सा एक सिलेबस मिलेगा आपको जो कि आप बहुत कम समय में इसको पूरा भी कर सकते हैं। सभी चीज आपको हम समझाते हैं। इसमें जो भी खेल है आपका टाइपिंग का होने वाला है। टाइपिंग का आपको नंबर नहीं मिलने जा रहा है, टाइपिंग से आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनने जा रहा है, लेकिन टाइपिंग को क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो टाइपिंग का खेल है। और सबसे बड़ा बात कि ना ही इसमें दौड़ना है। आपको पता है कि जो दौड़ का वैकेंसी होता है कितना कठिन होता है दौड़ना, हाइट को मतलब मेंटेन रखना, ऊंचाई है ना, उसमें कूद, ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, ये सब मेंटेन करना। तो ये सब चीज का बिल्कुल भी झमेला नहीं है। तो आप किस बात को लेकर के सोच रहे हैं? और जितने भी छात्र हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, तो सिलेबस पर तो आपका कमांड होगा ही, जो भी हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप टाइपिंग पे अभी से भी मेहनत कर दीजिएगा तो आपका टाइपिंग मजबूत हो जाएगा और इस फॉर्म में आप अच्छे से वैकेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका बीपीएससी क्लर्क का, जो कि काफी बेहतरीन जॉब है। मतलब बहुत अच्छा सा जॉब मिलेगा आपको, ज्यादा कुछ भाग दौड़ का जिंदगी नहीं, आराम से बैठ करके आप इसमें पैसा कमाएंगे। और चलते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सभी चीज को अच्छे से समझेंगे। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, सब चीज आपको समझ में आएगा और इस फॉर्म संबंधित आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, करना क्या है बीपीएससी क्लर्क का फॉर्म का अगर हम बात करें, इसका डिटेल्स का बात करें 2025 का, तो आपको बता दें कि इसका 8 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट और 29 जुलाई तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बीच में आप लोग को फॉर्म को भर लेना है, तभी जाकर के आपका नौकरी लगेगा, ये तो आपको पता होगा। और दूसरा बात कि इसमें उम्र जो मांगा गया है वो 18 से 42 साल के बीच में मांगा गया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। आप देखेंगे यहाँ से 1837 है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 3 साल का छूट मिलता है ओबीसी को, और एससी एसटी को 5 साल का, तो 42 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मात्र 12th पास हैं, मतलब इंटरमीडिएट पास है, आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी सब्जेक्ट रहा होगा, आप इसको आराम से भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म को भरने में आपको 600 रुपया लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ये जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि ये फॉर्म आपके लिए है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको कैसे आपके लिए बनाया जाए, मतलब किस तरीका से आप मेहनत करें कि ये फॉर्म में भी आप अच्छा नंबर लें और आपका नौकरी यहाँ पे लग जाए। क्योंकि नौकरी कोई भी हो, सरकारी अगर हो जाता है तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत करने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप जो भी है, जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और अगर ये सीट आपके हाथ लग जाता है तो काफी अच्छा आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा। मतलब नौकरी कोई भी करता है तो 60 साल तक करता ही है ना लगभग, तो उस समय तक आपका जीवन शैली काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 12th लेवल का ये जॉब होगा आपका, है ना। 12th लेवल पर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 42 साल योग्यता है इसमें आपको बता ही दिए कि 12th मतलब इंटरमीडिएट अगर आप पास है तो इसको आप भर सकते हैं। बाकी हम आपको फॉर्म का जो फी बता रहे थे कि 600 रुपया लग रहा है यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी फीमेल, कोई भी फीमेल है बिहार का अगर आपके पास आवासीय है तो, और एससी एसटी तो ये 150 रुपया आपको लग रहा है। और अदर स्टेट के जो भी लोग भरेंगे, अन्य राज्य के, मतलब यूपी के, छत्तीसगढ़ के, है ना, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के,
ये सभी लोग जो भरेंगे उनको 600 रुपया ही लगेगा। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। तो ये आपका फॉर्म का फी हो जाएगा और ये ऑल इंडिया का फॉर्म है जो कि सभी लोग इसको अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। इस फॉर्म के बारे में सभी लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। इस भर्ती का चयन प्रक्रिया क्या होगा, मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम फॉर्म तो भर देंगे, ठीक है, 8 जुलाई से लेकर के हम यहाँ पे 29 जुलाई के बीच में फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहला काम एडमिट कार्ड आपका आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड किस चीज के लिए आएगा, तो इसका रिटन एग्जाम के लिए आएगा और ये आपका कहा गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि आपको हम इससे पहले एक वीडियो दिए थे उसमें बता चुके थे। आप अगर हमारे वीडियोज को देखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा और सभी जानकारी आपको सटीक जरूर मिल जाता होगा, ठीक है। और आपको करना क्या होता है, आपको बस हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होता है। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए, जाकर के सर्च कर लीजिए, आप अपना टेलीग्राम ओपन करिए, उसमें सर्च बटन पे सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। वहाँ पे अपडेट रह सकते हैं, सभी चीज़ें वहाँ पे सेंड कर दिया करते हैं, वहाँ ग्रुप बना हुआ है, सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जुड़ जाइएगा आप लोग, फ्री का है, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ कहा गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म अप्लाई होता है, 40,000 से ज्यादा इसमें फॉर्म गिरता है तो इसका हम पीटी भी कराएंगे और मेंस भी कराएंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि बिहार का फॉर्म हो 1-2 लाख से कम अप्लाई हो तो फिर ये नाइंसाफी हो जाता है, फिर ये फॉर्म के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस फॉर्म में कम से कम हमें लगता है कि 1 से 2 लाख के करीब में बीच फॉर्म अप्लाई होगा ही, क्योंकि सीट की संख्या यहाँ पे 26 है। लेकिन आपको बताया कि 5 गुना कैंडिडेट को चुना जाएगा मेंस के लिए, तो लगभग 130 सीट आपके लिए हो जाएगा, जो कि आगे हम समझाने वाले हैं। इसलिए 26 मान करके नहीं चलना है, आपको सीट 130 मिलेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप पहले मेंस तक तो पहुंचिए तब ना नौकरी लगेगा। तो वहाँ 130 संख्या है, ठीक है, 130 लोग को बुलाया जाएगा, तो ये मान करके आप चलिएगा, ठीक है। तो बोला गया कि पीटी और मेंस हम दोनों लेंगे, तो यहाँ पे 40,000 से ज्यादा होगा, इसका मतलब कि पीटी और मेंस होगा ही होगा, दोनों होगा, ठीक है। अब लेकिन बहुत ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है कि 12th लेवल का एग्जाम है, टाइपिंग भी है, तो फिर पीटी मेंस क्या है, सेम सिलेबस पर बस 2 बार एग्जाम लेगा, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देगा ही नहीं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे जो कि आप एक बार बनाइए चाहे 2 बार बनाइए। बाबर का बेटा हुमायूं आपसे एक बार पूछें फिर से पूछ देंगे तो बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा, बस सेम क्वेश्चन, लेवल का भी सेम रहेगा, क्वेश्चन का भी लेवल, और आपका एग्जाम का शिफ्ट भी, सिलेबस भी और टाइमिंग भी सेम रहेगा, ठीक है। बस 2 बार एग्जाम लेने का मतलब ये होता है, अगर एक एग्जाम में यहाँ पे 50,000 लोग रिजेक्ट हुए तो दूसरा एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि उसमें 25,000 एक्स्ट्रा और रिजेक्ट हो ही जाएगा। और किसी भी नौकरी का उद्देश्य रिजेक्ट करना ही होता है, रिजेक्ट करते करते लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अंतिम में बचेंगे कितने लोग, तो मात्र 26 लोग का यहाँ पे नौकरी लगेगा, ठीक है। तो नौकरी तो लगेगा, लेकिन उस दौड़ में, इस कंपटीशन में आपका नाम है कि नहीं, आपको ये साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज आपको बताएंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चले और वो इस पे अपना राय विचार करे, ठीक है। अब दूसरा जो आपका स्टेप होगा, पीटी में अगर आप पास करते हैं, पीटी का मतलब होता है फर्स्ट एग्जाम, मतलब कि पहला एग्जाम, आपका प्राथमिक एग्जाम लिया जाएगा, है ना, जो सिलेबस पर होगा। आगे सिलेबस पे चर्चा करते हैं। इसमें अगर पास कर जाते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद मेंस एग्जाम आपका होने वाला है। मेंस के भी आप कट ऑफ में आते हैं, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि किस स्पीड में होगा, क्या होगा, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप होगा, टाइपिंग भी अगर आप निकाल लेते हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट, और फिर आपका मेरिट लिस्ट, यानी कि आपको जॉब लग जाएगा और आप मिठाई बांटना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया आपका चयन प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, जो कि एलडीसी का सिलेबस होगा। और शुरुआत में ही आपको हम बताए थे कि आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे, जो कि आपको पढ़ना भी है और एग्जाम में भी किसी तरीका से लेकर के चल ही जाना है, क्योंकि ये बुक आपके साथ अगर चल गया तो एग्जाम निकलने में देर नहीं होगा, ठीक है। और ये एक पूरा हॉल पैकेज है, जो कि जीके जीएस का है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप इस बुक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बुक के बारे में हम पहले भी आपसे चर्चा किए थे, ठीक है, पहले भी आपसे हम चर्चा किए। और इस बुक का जो नाम है वो पूजा पब्लिकेशन का बुक है, जो कि एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पे आधारित है। और कहा है ऑफिशियल वेबसाइट में कि एनसीईआरटी आप लेकर के जा सकते हैं, उसी पे आधारित ये बुक है, सामान्य ज्ञान का, जो कि पूजा पब्लिकेशन का है। इस बुक का खासियत क्या है कि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स को एकदम रंगीन प्रिंट के साथ सजाया गया है, यानी कि आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। आप इस किताब को पढ़ते हैं और गलती से ये किताब आप लेके चल जाते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपके याद भी रहेंगे और ये भी याद रहेगा कहाँ आप इसको पढ़े थे, ठीक है। तो हमें काफी अच्छा लगता है बुक, इसको अध्ययन करने में भी काफी अच्छा लगता है, नोट्स रहता है, इसलिए आपको हम हमेशा सजेस्ट भी कर देते हैं इस पूजा पब्लिकेशन का बुक का। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं और नंबर भी दे दिए हैं।
मतलब आप बात भी कर सकते हैं कि इस बुक का खासियत क्या है, कैसे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। वो नंबर हम दे दिए, उस पर कॉल करके जानकारी ले लीजिए। अगर मंगाना है तो आपके घर पे पहुंच जाएगा, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, इस बुक का। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक का मतलब ये किताब है ना, किताब को रखना भी बहुत जरूरी होता है, पढ़ना भी जरूरी होता है, और समय समय पर देखिए काम भी देता है। अब एग्जाम में किताब लेकर के चले गए, कितना अच्छा हो जाएगा, एग्जाम ही निकल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि बीपीएससी एलडीसी का सिलेबस 2025 क्या होने वाला है। यहाँ पे पीटी का सिलेबस कहिए, मेंस का सिलेबस कहिए, सेम ही होगा लगभग, ठीक है। ये पीटी का यानी कि पहला एग्जाम का जो सिलेबस होगा यही है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ कहा गया टोटल क्वेश्चन आपका 150 पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। टोटल मार्क्स आपका होगा 600 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1 नंबर का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे 135 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्त, ठीक है। 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन को हल करना है, मतलब 1 मिनट से कम आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा और उसी क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ेगा जिसको आप पहले पढ़े हैं, जो आपका मजबूत है। अब किसी का जीके जीएस मजबूत होगा तो पहले उसी को बनाइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है ऑफलाइन होगा, तो पहले उसी को बनाइएगा। अब किसी का मैथ मजबूत है, मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मैथ पढ़ा हुआ, तो वो पहले मैथ बनाएगा। तो अपने हिसाब से देखिएगा, इससे होगा क्या कि आपका समय बचेगा, मतलब 135 मिनट कब गुजर जाता है एग्जाम में पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है, मतलब 1/4 का। एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर काटा जाएगा, मतलब कि 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर काटा जाएगा, और 4 नंबर बराबर है 1 क्वेश्चन के, मतलब कि आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका डिटेल सिलेबस में। वो आपको पैटर्न हम बता दिए कि कितना क्वेश्चन, कितना टाइम, निगेटिव मार्किंग क्या, ये सब बता दिए। अब यहाँ देखिए इसी एग्जाम का बीपीएससी एलडीसी का, मतलब एलडीसी इसको बोलते हैं क्योंकि क्लर्क लेवल का जॉब है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ठीक है। इसका सैलरी भी अच्छा खासा, उस पर भी डिस्कशन करते हैं, लिखा हुआ है सब। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आपका 50 पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, मतलब कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और विविध, इतना सब्जेक्ट मिला करके 50 क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और पॉलिटी से आएगा, और विविध से भी रहेगा। लेकिन ये तीनों बहुत अच्छा से पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और यही तीनों के लिए आपको हम बुक भी सजेस्ट किए है, तो सब चीज़ इसमें, लेकिन पढ़ के देखिएगा हिस्ट्री, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इसमें, ठीक है। लिंक दिया हुआ है नीचे, आप अप्लाई करके मंगा भी सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके भी मंगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया समान अध्ययन 50 क्वेश्चन आपका। समान विज्ञान और गणित मिलाकर के 50 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है, गणित से। अब किसी का गणित अच्छा है तो पहले गणित बनाएगा, किसी का सामान्य विज्ञान मतलब साइंस अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा से पढ़ा है, रसायन विज्ञान पे पूरा फोकस किया है, तो वो पहले सामान्य अध्ययन ही बनाएगा। और ये दोनों से मिला करके 50 क्वेश्चन है, मतलब 25-25 बांट करके पूछा गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे। रीजनिंग भी है आपके एग्जाम में, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रीजनिंग है, आसान है, आप लोग से बनेगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसमें आता है आसानी सा, यानी कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल से मिला करके क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आसानी होगा। 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन स्कोरिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 50 में से 40 प्लस 45 प्लस भी ले आइएगा ना, तो मजा आ जाएगा एग्जाम में, स्कोर अच्छा हो जाएगा। और बाकी इस दोनों में कोई एक में, और इसको तो करना ही पड़ेगा, 50 नंबर का है। क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या रणनीति अपनाना होगा, इसके लिए हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। और भी वीडियो आएगा, कैसे पढ़ना है, कितने कम दिन में किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, और आप लोग को तैयारी कैसे करना चाहिए, एकदम बेसिक से। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग दिखाना होगा, यानी कि लाइक बस आप कर दीजिएगा, कमेंट कुछ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बस आपके सामने वीडियो आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब सब कोई आपको नहीं बता पाएगा, जो हम आपको बताएंगे और वो काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पीटी मेंस का सिलेबस लगभग समान होता है, इसलिए यही 3 सब्जेक्ट पर मान करके चलना है, समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता जांच। बस इतना करिएगा, आपका ये नौकरी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइपिंग भी करना होगा। अब कुछ खास बात आपसे करते हैं। खास बात क्या कि वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि ये भी तो महत्वपूर्ण है। नौकरी आप करेंगे क्यों? वेतन अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो नौकरी करेंगे क्यों? तो इसमें बोला गया है कि 19,900 से लेकर के 63,200 का बेसिक पे है इसका, है ना, जो कि आपका लेवल 2 का जॉब होगा। इसमें आपको नहीं समझ में आए तो आपको डायरेक्ट बता दें कि 35,000 रुपया पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा रियलिटी में। मतलब कि 35,000 रुपया कमाएंगे, और दौड़ भाग करके नहीं कमाएंगे। आप आराम से टेबल पे बैठ करके कंप्यूटर चला करके आप वहाँ पे 35,000 रुपया कमाएंगे आराम से, बढ़िया वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में बैठ करके। ये खास बात है। उसका 15,000 एक्स्ट्रा जोड़ ही लीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रदूषण वाले क्षेत्र में काम करने पर ना
पैसा तो बहुत कमाते हैं, कुछ ना कुछ शरीर में दिक्कत आ जाता है तो पैसा उसमें लग जाता है। तो ये भी सोच लिए तो 50,000 हो गया, इसलिए वेतन अच्छा खासा है, काम के अनुसार वेतन बहुत अच्छा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब तकनीकी योग्यता इसमें मांगा गया है, क्या मांगा गया है, तो टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको टाइपिंग आता है तो कंप्यूटर का नॉलेज ऑटोमेटिक है। कंप्यूटर का नॉलेज का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को समझना, चालू करना, बंद करना, माउस पकड़ना, है ना, ऑपरेट करना कंप्यूटर को, तो वो तो आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उतना तो आता ही है। तो टाइपिंग अगर आप सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं, अभी भी सीख सकते हैं आप, जितना जल्दी आप कैप्चर कर सकते हैं कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आप इस फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीटी और मेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक पर आपको क्या करना होगा, रंगना होगा, ठीक है, टिक लगाना होगा ओएमआर सीट पर, बस इतना ही करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बुक भी लेकर के जा सकते हैं इस एग्जाम में, यही तो खास है कि इस एग्जाम को और भी खास बनाता है कि आप इसमें बुक लेकर के जा सकते हैं, किताब लेकर के जा सकते हैं, और कौन किताब पढ़ना है और कौन किताब लेकर के जाना है, ये भी चीज़ आपको हम अभी बता दिए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट नीचे कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं इसलिए, क्योंकि सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो सबसे आगे रहें और सबसे अलग तरीका से वो सोच पाएँ, ठीक है। ये तो आपको बता दिया कि 130 लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए, क्योंकि 5 गुना रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। और टाइपिंग के बारे में आपको बताया दोस्तों कि इसमें कीबोर्ड जो होगा, आपका कीबोर्ड का जो लेआउट होगा वो रेमिंगटन गेल का होगा, ठीक है। ये पूछा जाता है, आप इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी टाइपिंग दिया जाएगा। फॉन्ट आपका मंगल होगा, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो ये मंगलवार मतलब मंगल फॉन्ट आप लोग का लिया जाएगा, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट आप लोग को यहाँ पे स्पीड कम से कम रखना है। अभी किसी का होगा 20 होगा, 25 होगा, 22 होगा, शुरुआत करेंगे तो 15 होगा, 10 होगा, स्पीड तुरंत आ जाता है, पता भी नहीं चलता, स्पीड बढ़ते चल जाता है, ठीक है। किसी किसी का स्पीड 50 तक चल जाता है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नहीं, मात्र 3, 4, 5 महीना में 50 स्पीड ले आता है, तो आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ये चीज़। चलिए, उम्मीद करते हैं जो भी आपको हम बताए वो समझ में तो आ ही चुका होगा, अभी तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो दूसरों को जरूर पहुंचाइए। क्यों? कुछ आप अच्छा करिएगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।